दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है साइंस का होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइंस के जो 50 क्वेश्चन आते हैं वही जो है ये डिटरमाइन करते हैं कि आपका एडमिशन किस कॉलेज में होगा। क्योंकि यदि मैथ्स के क्वेश्चन आसान नहीं आए तो ऐसे में कोई भी स्टूडेंट जो है उसको लिमिटेड टाइम में उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में उसको प्रॉपर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसको जो साइंस के क्वेश्चन है वो प्रॉपर उसके सही आ रहे हैं। तो हम जो भी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, प्रश्न है आपका कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। पहला ऑप्शन है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन भी हो सकता है और विनाश भी होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ऊर्जा का सृजन हो सकता है लेकिन ऊर्जा के विनाश के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर है, इसमें बताया गया है दोस्तों कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ये दोस्तों संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2000 में पूछा गया है और इसके बाद भी दोस्तों कई बार रिपीट हुए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक यात्री के पास जो है ये 20 किलोग्राम की अटैची है और वह 10 मिनट तक उसे लेकर के खड़ा है। ठीक है, तो अटैची पर किया गया कार्य क्या होगा? आप जानते हैं कि यदि कोई भी W बराबर हमारा कार्य का फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है FS cos थीटा। ठीक है, और हम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है चाहे कोई भी है, वो जो है किसी वस्तु को लेकर के यदि खड़ा रहता है तो वहाँ पे वह 90 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन कर रहा होता है। और 90 डिग्री के एंगल का जब फॉर्मेशन करेगा तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है W बराबर FS cos थीटा, तो उसमें जब cos थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हम पुटअप करेंगे तो हम जानते हैं कि cos 90 की जो वैल्यू होगी वो cos 90 की वैल्यू हमारा 0 फाइंड आउट होती है। तो जब cos 90 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी तो F और S की चाहे कोई भी वैल्यू रहे, वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में 0 जूल दिया हुआ है, यही 0 आपका कार्य होगा। ना 20 जूल होगा ना 196 जूल होगा। कहीं भी यदि कार्य करते समय 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन हो जाए तो वहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जो है एंगल का जो फॉर्मेशन होगा वो आपका 0 डिग्री होगा, मतलब सॉरी जो कार्य होगा आपका वो आपका 0 डिग्री होगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाने से, यानी कि एक हमारे पास पिंड है, इस पिंड पर यदि हम 50 न्यूटन का बल लगाए हैं तो पिंड की बल की क्रिया रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाती है और कोण बनाते हुए ये जो है 5 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो पिंड पर किया गया कार्य कितना होगा? बस हम कार्य का फॉर्मूला लगा देंगे, वो होता है आपका W इज इक्वल टू FS cos थीटा। W इज इक्वल टू FS cos थीटा। और जब ये W इज इक्वल टू FS cos थीटा होगा तो यहाँ पर तो cos थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो कुछ ना कुछ कार्य जरूर होगा। F की वैल्यू कितनी दे दी गई है आपकी? ये आपकी 50 दे दी गई है और S की जो वैल्यू है आपका S यानी कि कितना विस्थापित होता है, ये S की वैल्यू जो है ये 5 मीटर आपकी दे दी गई है। तो अब आपको W कितना हो जाएगा? तो W हो जाएगा आपका कि F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। F की जगह पे आप 50 न्यूटन आसानी से रख सकते हैं और S की जगह पे आप 5 मीटर रख सकते हैं और थीटा में कॉस की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। तो 50 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 250। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो आपको फाइंड आउट होगा √3/2 और यहाँ से इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा 125√3, यानी कि 125√3 जूल यहाँ पे सॉल्व करने पर आपका गिवन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल पोर्शन की वीडियो देखने के लिए और आपके थ्योरेटिकल और यदि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।